हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है के जो है के निम्न समीकरण है यहाँ पे। तो कहता है कि के कोई हल नहीं है, तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिया हुआ समीकरण है, कोई हल नहीं होंगे यदि a1/a2, ठीक है। यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, ठीक। तो a1 कितना है यहाँ पे एक, देखिए a1 है एक, तो एक बट्टा में कितना होगा k बराबर b1 है -1, तो -1 बट्टा में -4, ठीक है। और c1 कितना है तो 5 और c2 है आपको 1। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना होगा, यहाँ से निकल गया 4, यानी के इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि एक त्रिभुज जो है ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। फिर कहता है इस प्रकार है कि ए डी बराबर 8, ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर 8 है, ठीक है। डी बी बराबर 12 है, डी बी बराबर 12 है। फिर है ए ई बराबर 6 है, ए ई बराबर 6 है और ई सी बराबर 9 है। तो कहता है बी सी बट्टा जो है बी सी बट्टा डी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए बी बट्टा पूरे ए बी बट्टा ए डी बराबर, देखिए पहले बी सी निकालना है, तो ए बी बट्टा ए डी बराबर क्या होगा, 20 बराबर होगा बी सी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा में ए सी बट्टा में ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी का मान कितना होगा, तो ए बी का जो मान होगा ये होगा 12, 8 + 12, 8 + 12, ठीक। ए बी का जो मान होगा ये क्या होगा, ए डी प्लस डी बी, ठीक है। ए बी का मान क्या होगा, ए डी प्लस डी बी, यानी 8 + 12 और बट्टा में क्या है ए डी, तो बट्टा में ए डी है 8 बराबर में बी सी बट्टा में डी, बी सी बट्टा में डी ई। तो 12 8 20 बट्टा में 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी कितना है 5/2। 5/2 कहे तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए 5/2 सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करता है, ठीक है। यदि जो है यदि ए की बचत बी की बचत कितना 20% अधिक है, तो देखिए यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, तो यहाँ पे आय, यहाँ पे खर्च, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए बचत। तो जो है कहता है कि ए और बी अपनी आय का जो है 60% और 75% खर्च करती हैं, ठीक है। 60% और 75% खर्च करती हैं। तो यहाँ पे बी की बचत को यदि हम बी की बचत, यहाँ पे बी की बचत को यदि आप मान लें आई का इतना प्रतिशत बी की बचत, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए की आई, कहता है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60%, ठीक है। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, बी की बचत की तुलना में, ठीक है। तो ए की बचत बी, तो बी का मान लीजिए बचत 100 है, ठीक है। बी का बचत कितना है 100 है, तो ए की बचत कितना होगा, तो ए की जो बचत हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना, तो ए की बचत हो जाएगा आपको 120, क्योंकि 20% अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है ए की आय, कहता है कि ए की आय का 60% बचाता है, तो ए की आय, तो ए का 60%, ठीक है। यानी ए की आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है, तो बचाता कितना 40%, ठीक है। तो ए की आय का 40% कितना 120 के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ से 0 से 0 4 दिया कितना होगा 12, ठीक है। तो प्रतिशत है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे ए की जो है आई कितना हो जाएगा, तो ए की आई हो जाएगा 300, ठीक, ए की आई 300। तो यहाँ पे देखिए खर्च कितना करता है 0, ठीक है। 300 में से 120 घटा दीजिए 0, और 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7, 2 में से गया 1, यानी 170, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 170। उसके बाद देखिए बी की आई की बात करें तो 0, यहाँ पे जो है 0, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और 2 में से यहाँ पे 2 में से गया 180। अब देखिए बी की बात करें तो बी की आई का जो है 75% खर्च करता है, इसका मतलब 25% बचाता है। तो बी का 25% किसके बराबर होगा 100 के बराबर, ठीक है। तो 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा 400। बी की आई कितना होगा 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक। तो हमको कहता है कि ए की आई और बी की आई जो है कितने प्रतिशत कम है। तो इन दोनों में देखिए ए की आई बी की आई से कितना कम है, तो 100 कम है। तो देखिए 100 कम है तो यहाँ पे होगा अंतर बट्टा में किस पे 400 पे अगुना में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 25 चौका 100 यानी 25%। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है 25%, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 सेंटीमीटर अर्धव्यास, तो अर्धव्यास यानी त्रिज्या ही 35 दे दिया गया है। तो थीटा है 72 बट्टा, ठीक है, 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुने 35, 7 पंचे 35, ठीक। फिर देखिए ये कट जाएगा 5 से, फिर 5 से 5 ये कट जाएगा। तो 35 को 22 से गुना कीजिए, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 77, यानी कितना आंसर आ रहा है, तो 770, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु की गणना जो है 35 वर्ष के रूप में की गई थी, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। कहता है कि क्योंकि अधिक थी क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय जो है 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि थी। तो क्रमशः कहता वर्ष समूह में व्यक्तियों की संख्या थी। अब यहाँ पे जो हम मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या को x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा 35x, ठीक है। चूँकि औसत आयु की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई, तो और माना कि समूह में व्यक्तियों की संख्या x, तो टोटल कितना होगा 35x। इसमें से जो है आप घटाएंगे 38.5 प्लस का 40, ठीक है। 38.5 प्लस का 40 प्लस 29 प्लस 22, ठीक है। तो 29 प्लस 22, यहाँ पे है दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 के बजाय 29 और 22 के बजाय जो है 38.5 और 40 दर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 38.5 प्लस 40 को घटाएंगे और 29 प्लस 22 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो ये आपको जो है ये कितने का बराबर होगा, तो यहाँ पे जो है 35, देखिए ये हो जाएगा 32 दशमलव, ठीक है, 32.5, ठीक है, 32 दशमलव कितना 5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 35 यानी 2.5x बराबर 27.5, ठीक है। 2.5x बराबर कितना होगा 27, 2.5x बराबर जो हो जाएगा, अब देखिए कहता है जो सही औसत से कितना है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। जो सही औसत से 2.5 वर्ष यानी 35 में 2 जोड़ दीजिए तो 37.5 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कितना होगा, तो यहाँ पे जो है औसत आयु कितनी है 35, और कहता है कि जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक,
ठीक है, 2.5 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2.5 वर्ष अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x बराबर जो दशमलव उड़ जाएगा तो ये कट जाएगा आपको 11 मरतबे। x का मान कितना निकल गया यहाँ से 11। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 60 पाई मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा, 76 का। तो देखिए शंकु का जो है यहाँ पे वक्रपृष्ठ दे दिया गया 60 पाई। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, इतना मीटर ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा 60 बटा में आर। ठीक है, एल बराबर हो जाएगा 60 बटा आर। ठीक है, और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो है एच कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64, तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ठीक है, ट्रिपलेट होता है आपको 6 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे एल हो जाएगा कितना 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एल का मान 10, आर का मान निकल गया कितना 6। ठीक है, तो आर का मान 10, एल का मान 6। ठीक है, तो यहाँ से आप आयतन निकाल लीजिए। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच यानी 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 6 गुने 6 3 दूनी 6, तो 8 6 48 दूनी 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 की यदि बात करें तो कहता है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। ठीक है, जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो देखिए क्या करेंगे, 8 9 12 15 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 360। एलसीएम हो जाएगा आपको 360। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाएगा 360n। ठीक, 360n, शेष 5 बचना चाहिए तो इसमें 5 ऐड करना होगा। 360n प्लस में कितना 5। ठीक है, और कहा था 7 का सबसे छोटा गुणज है। ठीक है, 7 का क्या है, सबसे छोटा गुणज। तो देखिए यहाँ पे 7 का सबसे छोटा गुणज की यदि बात करें तो 360n प्लस 5 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान 1 2 3 लेते चलेंगे। तो n का मान यदि आप 3 रखते हैं तो 360 गुने 3 प्लस 5 ये होगा 0 6 3 18 3 93 10, यानी कितना हो गया 10,1050। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि कोई पतंग जो है एक डोरी से जुड़ी, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री की कोण बनाती है। कोई पतंग जो है डोरी के साथ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई पतंग है और डोरी के साथ जो है ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, और कहता है कि यहाँ से जो है पतंग की ऊंचाई है 90 मीटर, यानी 90 मीटर। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है आपको डोरी की जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई मान लीजिए x, तो 30 डिग्री 30 सॉरी, तो यहाँ पे जो हम लगा देते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान sin थीटा बराबर p/h, यानी 90 बट्टा में क्या होगा x होगा। ठीक है, 90 बट्टा में x, यानी sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो x का मान कितना होगा 90 दूनी 180 मीटर, 180 मीटर, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाए तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है। तो देखिए यात्रा का 2/5 भाग चलने में लगा समय, यात्रा। ठीक है, तो 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है यदि यात्रा का 2/5 भाग, यानी 900 का 2/5 भाग, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 पंचे
90 6 3 18, तो कितना समय लगेगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे समय लगने वाला है 6 घंटा। ठीक है, तो समय जो है 6 घंटा। अब शेष दूरी कितना बचा? तो 900 में से आप घटा दिए 360। ठीक है, तो 900 में से आप घटाएंगे 900 का 2/5। ठीक है, तो 18 पंच 90 कितना? 360। तो 360 घटा दीजिए तो बचा कितना? 0। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 540, तो 540 किलोमीटर। और शेष समय, तो शेष समय जो है 11 माइनस का 6 यानी कितना? 5। 5 तो अभिष्ट चाल कितना होगा? 540 बटा में 5 यानी 5 एकन 5, 0 5 अट्ठे 40 यानी 108 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि त्रिज्या 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप है। तो देखिए त्रिज्या 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप जो होगा ये क्या होगा? तो ये होगा 2r प्लस का r इंटू थीटा। ठीक है, प्लस का r इंटू क्या होगा? थीटा। तो यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप हो 2r प्लस r इंटू थीटा। ठीक है, 2r प्लस क्या होगा? r इंटू थीटा। 2r प्लस r थीटा, 2r प्लस r थीटा। तो यहाँ पे 2r का मान कितना है? तो यहाँ पे r का मान है 2r, तो 2r प्लस 2r इंटू थीटा चतुर्थांश है, तो यहाँ पे जो है π/2 90 डिग्री। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यानी 4r प्लस πr। ठीक है, क्या होगा? 4r प्लस πr, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। तो यहाँ पे होने वाला है 4r प्लस πr। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है cos अल्फा बराबर इतना, tan अल्फा बराबर इतना, तो sin अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए cos अल्फा बराबर 1/2 है, तो cos किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री। और टेन जो है बीटा का मान है 1/√3, यानी टेन 30 का मान है, तो बीटा का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 30। अल्फा 60 बीटा 30। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए साइन 60 प्लस का 30 यानी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 कहे तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है कहता है पी क्यू जो है अर्धवृत्त का व्यास है। पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। संपूर्ण आकृति की परिमाप क्या होने वाला है? तो यहाँ पे परिमाप निकालेंगे। तो देखिए ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जो है रेडियस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल गया संपूर्ण आकृति का जो परिमाप होगा ये होगा 5, देखिए 13 प्लस का 5, 13 प्लस का 5 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा πr। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा यहाँ पे हो जाएगा पाई। ठीक है, क्योंकि होता है 2πr। ठीक, 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? πr। तो पाई और r का मान कितना? 6, यहाँ पे 6, तो 13 और 5 कितना होगा? 18 प्लस 6 पाई, 18 प्लस 6 पाई, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर होने वाला है सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 83। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 है कि ABC एक काम को क्रमशः 8, 10, 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर पूरा करने के बाद जो है उन्हें इतना रुपया प्राप्त होता है। बी का हिस्सा बताएं। तो यहाँ पे देखिए ए करता 8 दिन में, बी 10, सी 12, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना होगा? तो 120 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा आपको 12, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का हिस्सा 12 बटा में टोटल कितना होगा? 15 प्लस 12 प्लस 10, ये हो जाएगा 37 गुना में टोटल है आपको 555 जीरो। ठीक है, ये कट जाएगा आपको, ये कटेगा किससे? तो 150 से,
जीरो, ठीक है। 15×2 = 30, 15×3 = 18, यानी ये 1800 रुपया। इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 84 में 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या है 71, 73, 79, 83 और 89, और बट्टा में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यानी इसको ऐड कीजिएगा तो होगा 395/5, यानी कट के कितना होगा, ये होगा 79, 79, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा। तो धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगा 56/3.5, यानी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद यदि देखें, फिर कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे दिया गया है 3:1। नाव धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे देखिए नाव की चाल और धारा की चाल कितना है, 3 और 1 के अनुपात में, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, और कह रहा है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, यानी समय निकाल लीजिए तो 41.6 बट्टा में यहाँ पे है, और यहाँ पे जो कितना है 16 जो देख रहे हैं, यह धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चूँकि नाव धारा की दिशा में जा रहा है तो यहाँ से जो है आपको यहाँ से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2.6 घंटा। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2.6 घंटा, 2.6 घंटा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि इतना x² + x + b को x - 1 से भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है, ठीक है। 15 शेष बचता है तो x² + bx + a को x + 1 द्वारा भाग किया जाए तो -1 शेष बचता है, तो a² + b²। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो x की जगह जो है आप 1 लीजिए इसमें, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर + a × 1 + b बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 यदि करें, और यहाँ पे देखिए तो कहता है कि 15 शेष बचता है, ठीक है। शेष कितना बचता है तो 15, यहाँ पे 15 रखें, तो ये हो जाएगा आपको 1, यानी a जोड़ b बराबर कितना होगा, a जोड़ b बराबर होगा 14, समीकरण 1। दूसरा में इसी तरह x का मान 1 रखिए, -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस में b × -1 प्लस में a बराबर माइनस, यहाँ पे बराबर में क्या होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यानी a प्लस का a - b बराबर में कितना है -1, तो -1, यानी a - b बराबर -2, तो a - b बराबर -2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से a का मान 6 और b का मान निकल जाएगा 8, ठीक है। a का मान 6, b का मान 8, तो a का मान 6, b का मान 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 6, 8 10, वैसे भी ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे 10 इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, इसको यदि आप कट करेंगे तो नीचे में 7 बचेगा, इसको कट करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना है कि a/2 के पावर m होना चाहिए, या फिर a/2 के पावर जो है 5 के पावर n होना चाहिए, या नहीं तो a/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। तो ये जो है दशमलव आवर्ती नहीं देंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन 8 है, जो कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 1000 की धनराशि 3 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इतना रुपया की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होती है 1331, यानी ये है मिश्र धन।
मूलधन है 1000। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट निकाल दीजिए क्योंकि 3 वर्ष का है। तो यहाँ कितना होगा 11, ये होगा 10। इन दोनों में देखिए अंतर 1 का, तो 1 इतना गुने 100 बट्टा में ये है आपको प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 10%, बी ऑप्शन। तो 88 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। फिर है कि इतना रुपया की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। ठीक है, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% यानी 1/2 है। बी इधर आ जाएगा तो इसका रेशियो निकल जाएगा 1/1:2। अब देखिए बी को प्राप्त होने वाला सी को प्राप्त होने वाला का 20% यानी B/C ये कितना है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, अब देखिए बी यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, इसको 2 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा 2/10। ठीक, 2/10। अब देखिए यहाँ पे B2, यहाँ भी B2, इसका मतलब A1 होगा, B2, C10। तो हमको कहता है बी की राशि, बी कितना है 2 यूनिट, तो 2 बट्टा में टोटल, तो 10 2 12 1 13, 13 गुना में 1560। 13 से कटेगा तो देखिए 13 ही का 13, 13 दूनी 26, 120, 12 दूनी 24, 240 रुपया। 240 रुपया कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90। कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है एवं कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुआं की त्रिज्या जो है, कुआं की त्रिज्या कितना है 7 मीटर। 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। व्यास है 7, तो रेडियस क्या होगा 7/2। ठीक, और माना चबूतरे की ऊंचाई मान लीजिए h, चबूतरा की ऊंचाई क्या है h है। ठीक है, चबूतरा की ऊंचाई h है, तो यहाँ पे चबूतरे का जो आयतन होगा वह कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। चबूतरा का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर, और यहाँ पे जो हो जाएगा चबूतरा जो है ये क्या होता है, जो चबूतरा होगा वो बेलनाकार होगा। ठीक है, चबूतरा जो है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू में h यानी 20। ठीक है, यहाँ पे जो चबूतरा होगा उसको आप बेलनाकार लेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप 22/7 यदि रखते हैं पाई का मान तो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4 पंचे 20 कट जाएगा। ठीक है, तो ये h कितना निकलेगा 5/2, h निकलेगा आपको 5/2। ठीक है, तो यानी 2.5 यानी 2.5 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 है x² - 4 और इतना का लॉसो ज्ञात करें। तो x² - 4 को लिख सकते हैं x² - 2a² यानी a+b इंटू a माइनस का b। और यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 6 x² - 2x - 3x - 6। ठीक है, यहाँ से इसका जो होगा ये x कॉमन, x - 2 - 3 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का, ठीक है 2, x माइनस का 2, x - 2 इंटू x - 3, x माइनस का 3। ठीक है, तो लॉसो कह रहा है तो देखिए x - 2 यहाँ भी है तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2 इंटू x + 3 इंटू में यहाँ पे है x प्लस कितना है तो x + 3 है। तो देखिए यहाँ पे लॉसो क्या हो जाएगा तो x - 2 इंटू x - 2 इंटू x + 2। ठीक है, x + 2 इसमें नहीं है और यहाँ पे x + 3, x माइनस का 3, x माइनस का क्या है 3 है। ठीक है, x - 3 यानी ये हो जाएगा x² - 4 इंटू x - 3, x² - 4 और x - 3 यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक एक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा y किलोमीटर की औसत चाल से जो बी पर बी से ए तक लौटता है, तो कुल जो है यात्रा उसकी औसत चाल। तो ए से बी तक जो है x किलोमीटर की चाल से जाता है फिर y किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है। ठीक है, तो औसत चाल, तो देखिए कोई भी वस्तु दो असमान
दो असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरियां तय करती हो तो कुल दूरी के लिए जो हो जाएगा अभिष्ट औसत चाल होगा 2xy बट्टा में क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा 2xy बट्टा में x प्लस वाई। ठीक है, तो औसत चाल होगा 2xy बट्टा x प्लस वाई, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 93 है कि वृत्त इतना प्लस इतना बराबर 4 की त्रिज्या है। तो 93 में यदि देखें इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x² माइनस 6x प्लस 3y² प्लस 3y बराबर कितना होगा 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना, तो 3x² प्लस 3y²। ठीक है, 3y² माइनस का 6x प्लस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y माइनस 4/3 बराबर 0। ठीक है, यानी यहाँ से जो है ये हो जाएगा आपको 2g। तो यहाँ से एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, वेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है g का मान कितना हो जाएगा 2g बराबर, तो यहाँ पे 2g इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो 2g बराबर कितना हो जाएगा -2 और यहाँ से g का मान कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको g का मान जो है g का मान निकल जाएगा, ये कट जाएगा तो g का मान कितना निकल जाएगा -1। ठीक है, और देखिए यहाँ से यदि 2f लें तो 2f बराबर कितना होगा 1। ठीक है, 2f बराबर 1, तो f बराबर कितना होगा 1/2। f बराबर 1/2, तो c बराबर कितना होगा, तो c बराबर यहाँ से हो जाएगा -4/3, माइनस का 4/3। ठीक है, तो c का मान -4/3। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, तो g का मान निकल जाएगा आपको 2g का मान यहाँ पे देखिए x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y माइनस का 4/3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से 2g ये है -2, तो 2g होगा माइनस का 2। ठीक है, 2g -2, तो g से यहाँ g का मान यहाँ -1 निकल जाएगा। इसी प्रकार 2f जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो 2f जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2f का मान यहाँ से हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 2f का मान 1 हो जाएगा, तो f का मान क्या होगा 1/2। f का मान 1/2 और c का मान कितना है -4/3। c का मान है -4/3। ठीक है, तो -4/3, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या होता है √g² और f² माइनस c²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या होता है ये होता है √g² प्लस f² माइनस का c²। तो g का मान कितना आया था 1 तो -1 का स्क्वायर, और f का मान आया था 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस का 4/3। c का मान जो है -4/3 था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको
जो है जी का मान, सी का मान कितना था, -4/3। ठीक है, -4/3। यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सी होगा, g² + f² - c। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/4, ठीक है, +4/3 रूट में। तो ये कितना होगा, 31/12, √31/12, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता प्रायिकता का जो अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान ए ऑप्शन क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो मान होता है >= 0 बट <= 1। ठीक है, तो अधिकतम मान 1 होगा। नेक्स्ट, फिर देखिए, कहता कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, अधिक बट्टा में 100 प्लस अधिक गुना में क्या होता है 100, यानी 50/150 गुना में 100। ठीक है, ये कट जाएगा 3 मरतबे 100/3, यानी 33 सही 1/3%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC में है, ए बी बराबर AC 26 है, तो ये भी 26 होगा। ठीक, और BC दे दिया गया है 20, BC दे दिया गया है 20। तो कहता है यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा, यहाँ पे लंब डालिएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, 10, 10। तो क्या होगा, 1/2। ठीक है, 10, 10 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये ऊंचाई निकाल लीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ से ऊंचाई निकालिएगा तो 13, 5, 12, 13, तो बाद में 24, 10, 24, 26। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24, तो 1/2 गुने आधार, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20, गुने ऊंचाई कितना होगा, तो 24, 2 दाहिन 20, कितना होगा 240। 240 कहे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक जो है तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष पानी है। तो यहाँ पे देख, तो यहाँ पे गौर करें, तो मिश्रण में अम्ल तथा एल्कोहल का कुल भाग निकालिएगा तो कितना होगा, 3 1 4/5। ठीक है, अब देखिए, तो शेष पानी का भाग, तो 1 माइनस जो है 4/5, यानी 1/5 भाग पानी है। ठीक, यदि मिश्रण की कुल मात्रा कितना है 20 है, 20 लीटर है, तो यहाँ पे तो मिश्रण, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, तो मिश्रण में पानी कितना कितना है। तो देखिए, मिश्रण में पानी होगा 20 का 1/5, यानी 5 का 20, तो यानी 4 लीटर क्या है, पानी है। तो 4 लीटर यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए, 7m को, तो क्या कीजिए, शेष को 7 गुने 5, यानी 5 से गुना कर। ठीक है, तो 7m का रहा है, तो m की जगह 5 रख लीजिए, तो कितना होगा, 7 पंचे 35 को 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, कितना शेष बच रहा है 3। तो यहाँ पे जो है 98 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए 99 है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर एवं जो है 8 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई इतना इतना बढ़ा रहा है, तो +10 + 8। ठीक है, और यहाँ पे होगा +10 गुने 8/100। ठीक, 1 0 से 1 0, 10 18, 18.8 का क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 99 का क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए, कहता है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे से कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9, पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो बीकर में डाले गए शीशे की गोली की संख्या बताएं, गोलों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, तो बेलनाकार बीकर का व्यास है 9, तो रेडियस होगा 9/2। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है बेलनाकार, बेलन का आयतन πr² क्या होता है, πr², और h है, पानी का स्तर है 32, तो यहाँ पे 32, यानी अब देखिए गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कितना होगा 6, यानी 3 होगा। ठीक, तो आयतन क्या होगा 4/3 πr³, 4/3 πr³।
यानी 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 का क्यूब 27, 3 9 27, तो 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब माना कि शीशे की गोली की संख्या मान लीजिए x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r³ 3 का क्यूब। अब मान लीजिए x जो है गोली है यहाँ पे, तो बराबर होगा आपको आयतन पाई r² 9/2 का होल स्क्वायर पाई r², और h कितना है 32, यहाँ से 32। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81/4। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 4, 32, 4 8 कितना होगा 32, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 18 निकल जाएगा x का मान। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 27, तो 27 दिया कितना 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि BC जो है पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के, इसको यदि इससे मिला दें, ठीक है, तो BC जो है पैरेलल है DE के, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूँकि BC पैरेलल DE है, BC पैरेलल DE है, तो कोण ADE बराबर क्या होगा, कोण ADE, ये कोण जो देख रहे हैं ये जो है बराबर हो जाएगा आपको, कोण ADE बराबर कोण AFB के, AFB। यहाँ पे यदि f लेते हैं तो ये FB के, यानी संगत कोण बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोण AFB के, यहाँ पे कोण AFB कितना होगा, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो ये कोण है, ये कोण क्या होगा बराबर, ये 38 है, तो ये भी कितना होगा 38, चूँकि संगत कोण बराबर होता है। ठीक, अब देखिए x प्लस 38 बराबर 122 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 38 बराबर कितना होगा 122, तो x बराबर होगा 138, 122 माइनस 38, यानी 12 में से हट गया 4। ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8 3 11 कितना होगा 84, सी ऑप्शन। तो 101 का होगा सी। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है कहा था छात्रों की मध्य आयु ज्ञात करें, तो 102 में यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मध्य जो हो जाएगा 15 × 3। ठीक है, 15 तिया 45, इस तरह से 15 तिया 45, फिर 16 8 128, फिर 17 दाहिन, 18 दाहिन, 19 पंचे 95, 20 चौक 80, और बट्टा में 1 2 3 4। अब देखिए बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 40, 10 10 20, 8 2 10, 5 3 8 2 10, तो 20 20 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इस टोटल को जोड़िएगा ये आ जाएगा 698 बटा में 40, यानी 17.45, 17 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 103 देखिए, कहा था कि यदि समरूप त्रिभुज ABC और PQR में BC बाई QR 1/3 है। ठीक है, तो PQR क्षेत्रफल का तह निकालने के लिए, तो यहाँ पे होगा PQR बटा BCA। ठीक है, तो PQR तो क्या होगा QR बट्टा में BC का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल जो है एरिया त्रिभुज PQR बट्टा एरिया त्रिभुज BCA बराबर क्या होगा, तो QR बट्टा BC का होल स्क्वायर, QR है 3, तो 3/1 का होल स्क्वायर यानी 9:1। ठीक है, तो 103 का जो होगा 9:1 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 104 देखिए, कहता कि दो साझेदारों ए और बी में एक साथ जो है मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश किया, यदि उनको इतना का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा बताएं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ए और बी जो है एक साथ जो है 6,000 रुपया और 8,000 रुपया लगाता है। ठीक, 8,000 रुपया लगाता है, और कहता है यहाँ पे जो है उनको लाभ के रूप में, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 2 चौका 8, यानी रेशियो निकल गया कितना 3 और 4 का। तो ए का हिस्सा निकाल लीजिए, तो ए का हिस्सा होगा 3 बटा में 3 और 4 7 गुना में जो है 5600,
800 अतिरिक्त 2400, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 2400 रुपया, यानी 104 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, 105 का। तो गोले की त्रिज्या, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 21 × 21 × 21, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, 3 से 3 कैंसिल, सारे को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा आपको कितना, 38। देखिए 4 दूनी 8, 8 8 8, इकाई स्थान पे 8 आएगा, एक ही तो ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कि नया बेलन बनाने के लिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 40% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 60% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होगा, ठीक है। तो आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होने वाला है, तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। यानी जो है देखिए 40% की कमी, त्रिज्या में 40% की कमी, यानी इसका मतलब है 60%। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 5 से कितना हो रहा है 2, 5 से कितना हो रहा है 2। फिर कह रहा है कि 60 की वृद्धि, तो 60 की वृद्धि का मतलब हुआ 40 की कमी, ठीक है। तो देखिए 40% का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 5 से 3, 5 से 3, ठीक। और 60 की वृद्धि, यानी इसका मतलब हो गया 3/5, 60% का मतलब क्या हो गया, तो 3/5, यानी 5 से कितना हो रहा है 8, ठीक है। अब देखिए 5 का क्यूब 125 और 3 तिया 9, 9 अट्ठे कितना होगा 72। तो यहाँ पे कमी कितना का हो रहा है, 5% हो गया 3, और 12 में 7 गया 5, 53 का कमी हो रहा है किस पे, 125 पे गुना में 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, 5 चौका 20, 21, और बट्टा में कितना है 5, ठीक है। बच्चा में है 5, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी कितना है 42.4%, यानी 106 का जो होगा बी ऑप्शन कितना होगा, 42.4%। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है बिंदु 3, 5 से गुजरने वाली एक्स अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण जो है बताइए। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहता है कि बिंदु 3, 5 से गुजरने वाली, ठीक है, बिंदु 3, 5 से गुजरने वाली एक्स अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाने वाली, तो यहाँ पे जो है तो क्या होगा, वाई अभिष्ट रेखा होगा y-y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y-y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो y-y1 कितना है 5 बराबर m कितना है, तो यहाँ पे m लेंगे आपको स्लोप 10 135, ठीक है। 10 135 बराबर x माइनस का 3, x माइनस का 3, यानी y माइनस का 5 बराबर 10 जो है 135। तो 10 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 45, ठीक है, 90 + 45, तो 10 90 + थीटा, ठीक है। 10 या 90 + थीटा क्या होगा, -10 थीटा, यानी -10 45 कितना होगा -1, यानी माइनस ये x प्लस का कितना होगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5, उधर चला जाएगा तो 5 3 8, तो x + y बराबर 8, यानी x + y - 8 बराबर 0, ए ऑप्शन। तो समीकरण क्या होता है, y-y1 बराबर m स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 19 और अंतिम पद जो है 36 है, तो अंतिम पद दे दिया गया है, ठीक है 36, ठीक है। 12 पदों का योग क्या होगा, तो अंतिम पद यदि 36 है और प्रथम पद कितना है, तो वह यदि पहला पद 19, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा a + n-1 इंटू टी, ठीक है। प्रथम 12 पदों का योग, तो यहाँ से आपने तो ऐसे निकाल सकते हैं कि S12 बराबर क्या होगा, S12 बराबर होगा n/2 इंटू a + an अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे 12/2 प्रथम पद है 19, अंतिम पद है कितना 36, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, 6 इंटू
9 6 कितना है 15, 3 4 1 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 300 कितना होगा 30। सॉरी, यहाँ पे जो है क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो यहाँ पे 19 प्लस का 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 9 6 कितना होगा 15, 3 4 1 5। ठीक है, तो यदि पहला पद आपको माइनस का 19 दे दिया गया, सॉरी यहाँ पे माइनस का 19 है, तो 16 में से 9 घटा लीजिए तो 7 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 17 छक्का 102 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला पद जो है -19 है। नेक्स्ट देखिए 109, देखिए 109 है कि पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप डी को जो है 40 घंटों में भर सकता है। ठीक है, 40 घंटों में, तो कहता है टंकी सी और दोनों एक साथ भरेगा, तो 12 गुने 40 बटा में 12 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 1 5। ठीक है, नहीं 52, तो ये काट लीजिए, 4 13 12, 13 चौका 52 और 3 चौका 12, यानी ये हो जाएगा 4 3 120 बटा 13 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, देखिए 110 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छा रूप से चुना जाए तो चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। अब यदि स्वर कितना होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 और बट्टा में कितना 26, 5 बट्टा 26, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 5 स्वर होता है उसमें से एक चुनना है, तो 5C1 बट्टा में हो जाएगा आपको 26, टोटल लेटर 26, तो 26C1। ठीक है, तो यानी 5 बट्टा 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।